हमेशा नारा देते रहते हैं ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये इस नारे को धराशायी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ये कहते थे कि ये मेरे घर की बेटियां हैं, जब ये मेडल लेकर आई, इनके साथ खाना खाए, इनको चाय पिलाई, इनका सम्मान किया। आज क्या उन प्रधानमंत्री जी को दिखाई नहीं देती बच्चियां जो 28-29 दिन से जंतर मंतर पे बैठे? हमारे देश में ऐसा तो कोई कानून नहीं है कि बेटियां कहें कि हमारे साथ ऐसा हुआ और उसके बावजूद कुछ नहीं हो रहा। तो सच में चिंतनीय विषय है। जो विपक्ष आपके खिलाफ और लगातार ये कह रहा है ऐसा कुछ नहीं हुआ, खाली राजनीतिक षड्यंत्र है। विपक्ष वाले जो लोग हैं ये कहते हैं कि राजनीति हो रही है। क्या इस तरह के हमारे स्टार्स को राजनीति करने की जरूरत थी? क्या वो बेटियां राजनीति करेंगी ऐसी ओछी बात करके? क्या राजनीति के लिए इनके पास रास्ते कम हैं? फिजियोथेरेपिस्ट ने ये बताया कि किस तरह से लड़कियां उन रात को बुलाई जाती हैं और रोती हुई वो वहाँ से बाहर निकलती है। किस तरह से इन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि हमारी छाती को पकड़ा जाता था, हमारे पेट को छुआ जाता था, हमारी जांघों पे हाथ लगाया जाता था। इसके बाद क्या रह गया भाई? तो क्या दूर दूर तक अभी दिखाई दे रहा आपको सरकार के कानों पे जू रेंग रही है? सरकार कार्रवाई कर पाएगी, नहीं कर पाएगी? हमें अब अपनी बेटियों की इज्जत को हमने बचाना है, उसके लिए हमें किसी लेवल तक जाना पड़े तो हम जाएंगे। ब्रिजभूषण ने कहा कि 15 रुपए का मेडल नहीं, पैसे वापस कीजिए। उसने ये कहा कि 15 रुपए में मेडल मिल जाता। उसके बाप दादा की औलाद ने किसी ने लेके देखा है कि 15 रुपए का मेडल? ये तो वो औलाद हैं जो ये बेफालतू की आके किसी पद पे बैठ जाते हैं, जिनको लेना एक ना देना दो और इनको अपनी राजनीति चमकानी है। 15 रुपए का मेडल कहने के लिए 15 रुपए का है ना। वो देखिए ना, हमारी छोरियां के कागजे देखो, 15 रुपए के मेडल खाती है, 15-15, 20-20 साल मेहनत करती हैं, वो दिखाई उसको नहीं देता। वो भी ला के दिखा देना कोई सा मेडल जो 15 रुपए में मिलता हो। बकवास कर रहा है। नमस्कार, स्वागत आपका एक बार फिर दोबारा से हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद हैं महम चबूतरे पे। और हमारे साथ महम चबूतरे पे आज बहुत बड़ा के फैसला होना है खिलाड़ियों के पक्ष में। जो जंतर मंतर में पिछले 1 महीने से भी ज़्यादा का समय हो चुका है, वो जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं। अपने शोषण हुआ है, तरह तरह की बातें उठती आ रही हैं। लगातार 1 महीने से आप सुन रहे हैं टीवी पे, सोशल मीडिया पे। मेरे साथ आज ऐतिहासिक फैसला होना है। सभी खापों के प्रधान यहाँ मौजूद हैं और महम चबूतरे पे ऐतिहासिक फैसले का इंतजार कर रहे हैं। आज क्या होगा क्या नहीं होगा। मेरे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जुड़ी हुई हैं, महिला खाप के अध्यक्ष संतोष दहिया जी। संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हरियाणा न्यूज़ 24। जी नमस्कार। काफ़ी दूर से आए हैं, सारे लगभग हरियाणा के, भारत के खापों के अध्यक्ष हैं। तो आप भी महिला खाप चलाती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो इस फैसलों के लेके आज बहुत बड़ा फैसला ऐतिहासिक होना है, कुछ न कुछ पहलवानों के पक्ष में या बिना पक्ष में। आपको क्या लगता है? देखिए, जो इन बेटियों के साथ लगातार हो रहा है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जैसा ये हमेशा नारा देते रहते हैं ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये इस नारे को धराशायी कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे में जो बेटियां जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, ये आम बेटियां नहीं हैं, इन्होंने देश का नाम रोशन किया है। वो बेटियां सड़कों पे बैठी हैं। इन्होंने सोचा नहीं था कि इतना लंबा आंदोलन इनको करना पड़ेगा, लेकिन लगातार ये इतने 28-29 दिन हो गए, लेकिन सरकार के कानों पे जू नहीं रेंग रही। वो सरकार जो ये कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा उन्होंने दिया, लेकिन उसके बावजूद भी इन बेटियों के साथ क्या हो रहा है क्या उनको दिखाई नहीं देता? उनको हर चीज़ दिखती है। उन्होंने 100वां मन की बात का एपिसोड किया। मैं जानना चाहती हूँ, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ये कहते थे कि ये मेरे घर की बेटियां हैं, जब ये मेडल लेकर आई, इनके साथ खाना खाए, इनको चाय पिलाई, इनका सम्मान किया। आज क्या उन प्रधानमंत्री जी को दिखाई नहीं देती बच्चियां जो 28-29 दिन से जंतर मंतर पे बैठी हैं? इन्होंने जनवरी में भी कहा कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है तो आप इनके कार्रवाई करो, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जबकि पोक्सो एक्ट के तहत 24 घंटे के अंदर उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। FIR भी तब दर्ज की है जब माननीय न्यायालय ने इंटरवीन किया, हस्तक्षेप किया और उन्होंने आदेश किया कि इनके अगेंस्ट FIR दर्ज करो। अदरवाइज तो FIR भी दर्ज नहीं हुई थी। हमारे देश में ऐसा तो कोई कानून नहीं है कि बेटियां कहें कि हमारे साथ ऐसा हुआ और उसके बावजूद कुछ नहीं हो रहा। तो सच में चिंतनीय विषय है ये। संतोष दहिया जी, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं महिला खाप के, आज पगड़ी पे नजर नहीं आ रही, क्या बात? पगड़ी के साथ पगड़ी तो बस सारे हमारे पुरुषों ने पगड़ी बांधी हुई है, तो ऐसा नहीं है कि पगड़ी बांधेंगे तभी खाप पंचायत नजर आएगी। महिलाएं हैं, पूरा संगठन आपने देखा कि हम सब आए हुए हैं। संतोष दहिया जी, आप काफ़ी दूर से पहुंचे हैं, आप भी माइक पे बोले हैं सब कुछ, लेकिन एक धड़ा जो विपक्ष आपके खिलाफ और लगातार ये कह रहा है ऐसा कुछ नहीं हुआ, खाली राजनीतिक षड्यंत्र है। ये कर्नाटक में चुनाव हार चुके, अब 2-3 जगह चुनाव और हैं आने वाले समय में। तो ये चुनाव जो बीजेपी हार जाएगी, ये अपने अपने घर चले जाएंगे। ये चुनावी एजेंडा है, ये चुनावी टुकड़े टुकड़े गैंग है। क्या क्या संबोधन दे रहे हैं लोग आपको, जिसके विषय?
देखिए, इससे बड़ा निर्लज्जता कुछ नहीं हो सकती कि अगर कोई बेटी, इस लेवल की बेटी, जंतर मंतर पे यानी सड़क पे बैठ के ये कहती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ ऐसा हुआ। 7 लड़कियों ने ये गवाही दी है कि हमारे साथ ये हुआ। सब कुछ बड़े बड़े अखबारों ने छापा भी है, हर चीज़ का पता लगा भी है। उसके बावजूद अगर कुछ लोग, ये विपक्ष वाले जो लोग हैं, ये कहते हैं कि राजनीति हो रही है, क्या इस तरह के हमारे स्टार्स को राजनीति करने की जरूरत थी? जो महिलाएं इस देश के लिए इतना बड़ा गौरव का कारण बनी, क्या वो बेटियां राजनीति करेंगी ऐसी ओछी बात करके? क्या राजनीति के लिए इनके पास रास्ते कम हैं? इनके पास बहुत रास्ते हैं। राजनीति अगर इनको करनी होती तो ये राजनीति करती। किसी बेटी को ये बताने के लिए कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, उसके लिए बहुत मजबूत उसको होना पड़ता है। उसको बड़ा, क्योंकि हमारे समाज में ऐसा सिस्टम है कि जिसके साथ कुछ होता है उसको लोग ताने मार मार के मरने के तक भी मजबूर कर देते हैं। और विनेश का आपने स्टेटमेंट देखी होगी कि हमने एक बार सुसाइड करने तक का भी सोचा था, क्योंकि किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। इस लेवल तक ये बच्चियां, कितना मतलब एक मेंटल ट्रॉमा इन बच्चों के से गुजरी हैं ये लड़कियां। और उसके बाद कुछ बाहुबली ये कहते हैं कि ये तो राजनीति कर रही है। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। राजनीति के लिए कोई महिला ऐसे नहीं आएगी कि मेरे साथ छेड़खानी हुई है। संतोष दहिया जी, आप हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला खाप के, आप अपनी तरफ से आपका क्या रुख है? आपके आर पार के मूड में आप महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या महिलाओं को किस तरीके से सड़कों पे हजारों महिला आपके साथ? देखिए, महिलाएं तो मैं ये देखती हूँ कि बहुत सारी ऐसी बेटियां हैं जिनके साथ सब कुछ हो जाता है, लेकिन माँ बाप उनको रोक देते हैं ये कह के कि भाई इज्जत की बात है। इज्जत के नाम पे वो बेटियां नहीं बोल पाती कि हमारे साथ क्या हुआ, और मसले को दबा दिया जाता है। आज जो इन बेटियों के साथ हो रहा है, जो ये इतनी मजबूती से ये रो रही हैं, ये चीख रही हैं, इन बच्चियों ने यहाँ तक कह दिया कि आप ये देखिए, अगर ये मानते हैं कि हम गलत हैं तो उनका नार्को टेस्ट करा लो। अगर नार्को टेस्ट में अगर हम गलत पाई गई तो जो मर्जी हमारे साथ आप करना, लेकिन अगर नार्को टेस्ट में वो गलत पाए गए तो कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। दूसरा, इन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर बृजभूषण नार्को टेस्ट नहीं करवाते हैं तो नार्को टेस्ट हमारा ही कर लो, कम से कम हमारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। फिजियोथेरेपिस्ट ने ये बताया कि किस तरह से लड़कियाँ उन रात को बुलाई जाती हैं और रोती हुई वो वहाँ से बाहर निकलती है। किस तरह से इन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि हमारी छाती को पकड़ा जाता था, हमारे पेट को छुआ जाता था, हमारी जांघों पे हाथ लगाया जाता था। इसके बाद क्या रह गया भाई? इसके बावजूद इनको शर्म नहीं आती कि ऐसा काम करे ये लोग। तो दहिया जी, तो क्या दूर दूर तक अभी दिखाई दे रहा आपको सरकार के कानों पे जू रेंग रही है? सरकार कार्रवाई कर पाएगी, नहीं कर पाएगी? क्योंकि आपका ऐसा कुछ लग रहा है अब तक, क्योंकि जिस तरह खापें इकट्ठी हो रही हैं, अब खापों पे ही डिपेंड है। आपके खिलाड़ियों ने भी आपके ऊपर डाल दिया कि खापों का फैसला होगा वो हमें मानने होगा, और हम कोई फैसला नहीं मानेंगे किसी का। तो बार बार बात निकल के आ रहे थे, खिलाड़ी बैठे उससे मैं कहा हम कोर्ट की मानेंगे, अब वो कह रहे हैं हम तो खापों की मानेंगे, खापों का फैसला लास्ट फैसला होगा। देखो, इन्होंने एक्चुअली ये सोचा कि जब ये शुरू में आई तो इन्होंने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के व्यक्तियों को वहाँ आने से मना कर दिया था। इनको ये लगा कि हमारी बात, हम सच्चे हैं, हम अपनी बात अपनी तरीके से रखेंगे, तो इसको कोई पॉलिटिकल रंग ना दे, इसलिए इन्होंने सबके ऊपर बैन लगा के रखा। लेकिन इन्होंने देखा कि 3 महीने तक कुछ भी नहीं हुआ। फिर अब बच्चे के साथ बाहर कुछ होता है, वो कानून के लिए जाता है, वहाँ कुछ नहीं होता है, FIR दर्ज करवाता, वहाँ कुछ नहीं होता है, कहीं कोई मदद उनसे नहीं मिलती। वो गुहार लगा रही है प्रधानमंत्री जी से, राष्ट्रपति जी से, खेल मंत्री से, हर किसी से गुहार लगा रही है, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो जो ये खाप सिस्टम है, ये हमारा ऐसा सिस्टम है जिसमें हमारे बुजुर्ग फैसला लेते हैं और वो लड़ाई लड़ते हैं आर पार की, क्योंकि इनको अब ये देखना कि हमें अब अपनी बेटियों की इज्जत को हमने बचाना है, उसके लिए हमें किसी लेवल तक जाना पड़े तो हम जाएंगे। संतोष दहिया जी, चलते चलते एक बात जानना चाहूँगा आपसे। बृजभूषण ने कहा कि 15 रुपये का मेडल नहीं, पैसे वापस कीजिए। एक शब्द उनकी तरफ से ये भी आया है, और साथ साथ ये कहा है मेरी गलती हो तो चौराहे पे गाड़ देना, मेरे लात मारना है, मेरे पत्थर मारना, मैं तैयार हूँ, खापे जहाँ बुलाए वहाँ तैयार हूँ मैं। ये सिर्फ उधर से बीजेपी की तरफ से बयान आता है, ये षड्यंत्र हमारे खिलाफ चल रहा है। कर्नाटक का चुनाव होगा, अब ये खड़े हो जाएंगे, अब हरियाणा में चुनाव है और राजस्थान में चुनाव है, उसके बाद ये घर चले जाएंगे। तो वास्तव में ये राजनीति आपको क्या लगता है? देखिए, बृजभूषण अगर इतना सच्चा है तो नार्को टेस्ट कराने में क्या दिक्कत है? वो तो बच्चियां कह रही है ना, या तो नार्को टेस्ट उसका ले लो या हमारा ले लो। सबसे पहली चीज़
दूसरी बात उसने ये कहा कि 15 रुपए में मेडल मिल जाता। उसके बाप दादा की औलाद ने किसी ने लेके देखा है कि 15 रुपए का मेडल, उस 15 रुपए के मेडल के लिए ये बच्चे खून पसीना एक करते हैं। क्योंकि मैं स्पोर्ट्स की रही हूँ, मुझे पता है, मैंने इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को रिप्रेजेंट किया है, मुझे मालूम है कि खिलाड़ी को कितना पसीना बहाना पड़ता है, उनके गोडे फूट जाते हैं, उनको इतनी मेहनत करनी पड़ती है जितनी ये सोच भी नहीं सकते। ये तो वो औलाद हैं जो ये बेफालतू की आके किसी पद पे बैठ जाते हैं, जिनको लेना एक ना देना दो, और इनको अपनी राजनीति चमकानी है। 6 बार का ये सांसद है, ये बाहुबली है, गुंडा है। इसके लड़के ने खुद सुसाइड कर लिया था ये कह के कि भाई तुम किसी के नहीं हो सकते और तुम्हारे क्राइम के साथ मैं नहीं जुड़ सकता, तो उसने सुसाइड कर लिया था। आप देखिए उनके हल्के से लोग आके ये कह रहे कि ये गुंडा है, इसने बहुत सारी लड़कियों को बर्बाद किया है, उसके बावजूद क्या रह गया सरकार के पास? सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही है? सबसे बड़ा विषय है ये। और 15 रुपए का मेडल कहने के लिए 15 रुपए का है ना, वो देखिए ना हमारी छोरियां के कागजे देखो, 15 रुपए के मेडल खाती है, 15-15, 20-20 साल मेहनत करती हैं, वो दिखाई उसको नहीं देता। वो भी ला के दिखा देना कोई ऐसा मेडल जो 15 रुपए में मिलता हो। बकवास कर रहा है, उसको बकवास करनी है क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर किसी चीज का नहीं है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। संतोष जी, चलते चलते लास्ट में मुझे यह बता दीजिए, आप महिला खाप की राष्ट्रीय अध्यक्ष है और पहली आप राष्ट्रीय अध्यक्ष से पहले महिला खाप आपकी है, और जो पूरे भारत से बाहर भी आप काम कर रहे हैं, आपका क्या रिएक्शन रहेगा अगर न्याय नहीं मिलता तो बच्चियों के साथ? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो हमारा आज इस मुहिम 24 के चौबतरे पे हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं, महिला भी और पुरुष भी। जो निर्णय यहाँ लिया जाएगा हम सब उसको फॉलो करेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है अगर इन बेटियों को न्याय नहीं मिलता तो हमें चाहे प्रधानमंत्री के घर को घेरना पड़े, चाहे हमें राष्ट्रपति जी का घेराव करना पड़े, हमें उस लेवल तक जाना पड़ेगा। क्योंकि हरियाणा में संदीप सिंह मंत्री रहे, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, उनके अगेंस्ट जो इन्होंने एक महिला एथलीट जो उनके अगेंस्ट मतलब FIR दर्ज कराने की तो दैया जी, महिला कोच, वो मामला अब तक सिरे नहीं चढ़ा है, ठंडे बस्तर में चला गया, अभी नया मामला और आ गया है। तो आपको क्या लगता है, पहले वाला मामला अभी सिरे नहीं चढ़ पाया और आप महिला खाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उसको लेके भी थोड़ा सा बोल दीजिए। आप देखिए ना, एक बेटी लगातार लड़ रही है, कभी स्पोर्ट्स मिनिस्टर के पास जा रही है, कभी मुख्यमंत्री से मिल रही है, उसको न्याय नहीं मिल रहा। और मुख्यमंत्री मारने की कोशिश तक की गई है। आप देखो, मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि ये तो छोटी मोटी बात है। आप देखो ना, किसी बेटी की इज्जत छोटी मोटी बात है? मैं ये मानती हूँ कि ये इनसेंसिटिव लोग हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी बेटी की इज्जत लूट रही है या क्या हो रहा है। हमारे स्पोर्ट्स के बच्चे बैठे हैं, कुछ लेवल के वो बच्चे बैठे हैं, उनके ऊपर ये कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो आप यहाँ से इनकी मानसिकता देख लीजिए। तो हम तो जिस लेवल तक जाना पड़ेगा हम जाएंगे, इन बेटियों को न्याय दिलवाएंगे। लेकिन मैं तो ये कहती हूँ, ये कैसा लोकतंत्र है जिसमें बस सारा ही कुछ गड़बड़ घोटाला हो रहा है। तो बड़ी अजीब सी बात। किसान एकता जिंदाबाद, खाप एकता जिंदाबाद। नमस्कार। तो हमारे साथ ये संतोष दैया जुड़ी हुई, जो महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष खाप की और पहली महिला है जो भारत से बाहर भी कहीं न कहीं खापों का प्रतिनिधित्व करी है, और हजारों महिलाएं इनके साथ खड़ी है आज मैदान में। इन्होंने अपना रुख साफ कर दिया है कि आखिरी छोर तक और आखिरी एंड तक जाएंगे। अगर बच्चियों को, खिलाड़ियों को इंसाफ नहीं मिलता है तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।